नमस्कार। विभाग ने सीपन ग्राम्स कॉल सेंटर में पूछे जाने वाले सवालों का अध्ययन किया है। इसके आधार पर आज हम केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशन भोगी के शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग संतान की कुटुंब पेंशन की हकदारी के बारे में जानेंगे। यह उल्लेखनीय है कि इनके साथ साथ सौतेले, गोद लिए हुए, रिटायरमेंट के बाद पैदा हुए या कर्मचारी की मृत्यु के बाद पैदा हुए दिव्यांग पुत्र या पुत्री भी फैमिली पेंशन के हकदार हो सकते हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद 25 वर्ष से कम उम्र के ऐसे आजीविका न कमाने वाले दिव्यांग पुत्र या पुत्री को फैमिली पेंशन मिल सकती है, बशर्ते उसके सभी बड़े भाई बहन 25 साल के हो गए हों या उनकी शादी हो गई हो या वे आजीविका कमा रहे हों। दिव्यांग पुत्र या पुत्री के 25 वर्ष के हो जाने पर फैमिली पेंशन उसके 25 साल से छोटे भाई बहनों को तब तक मिलेगी जब तक उनकी शादी ना हो जाए या वे आजीविका कमाना शुरू न कर दें। यह गौर करने वाली बात है कि ऐसे सभी भाई बहनों के अपात्र होने या उनकी अनुपस्थिति में दिव्यांग पुत्र या पुत्री बिना किसी उम्र की सीमा के फैमिली पेंशन के हकदार निम्नलिखित स्थितियों में बन सकते हैं। पहली, वह अपने माता या पिता के जीवित रहते ही दिव्यांगता से ग्रस्त हो गया हो, और दूसरी, फैमिली पेंशन के दावे के समय वह आजीविका नहीं कमा रहा हो, अर्थात सभी दूसरी स्रोतों से उसकी मासिक आय एंटाइटल फैमिली पेंशन से कम हो, जो वर्तमान में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन का 30% प्लस लागू डीआर है। या यह बताना भी जरूरी है कि वैवाहिक स्थिति का उसकी पात्रता पर असर नहीं होता। इसके अलावा ध्यान करने वाली बात यह भी है कि इन शर्तों के पूरा होने पर स्क्रीन पर दिखाए गए सक्षम प्राधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अगर नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात अपॉइंटिंग अथॉरिटी संतुष्ट होता है कि निशक्तता ऐसी प्रकृति की है कि जिसके कारण दिव्यांग पुत्र या पुत्री अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है, तभी फैमिली पेंशन मंजूर की जाती है। इस विषय पर और जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो लिंक को क्लिक करें। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए DOPPW के चैनल्स को फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।